नीट पेपर लीक मामले में एक के बाद एक रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब सीबीआई की जांच में सामने आया है कि नीट का सिर्फ एक पेपर लीक नहीं हुआ था, बल्कि दोनों सेट का पेपर लीक हुआ था। दूसरा सेट रिजर्व में रखा गया था, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि दूसरा सेट सवाल भी गेस्ट पेपर के सवालों से हूबहू मेल खाते हैं। नीट पेपर लीक में सबसे बड़े किंगपिन माने जा रहे प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, सीनियर टीचर मनीषा गुरुनाथ मांत्रे और मनीषा वाघमारे के नाम सामने आए हैं। दरअसल हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से नीट यूजी पेपर के 2 सेट तैयार किए जाते हैं। इनमें से कौन सा सेट परीक्षा में आएगा, इसकी जानकारी डायरेक्टर जनरल के अलावा किसी को नहीं होती। एक सेट का पेपर होता है, जबकि दूसरा सेट रिजर्व में रखा जाता है, ताकि अगर कहीं कोई गड़बड़ी या जरूरत पड़े तो तुरंत दूसरे सेट का पेपर कराया जा सके। अब सामने आया है कि रिजर्व सेट का पेपर भी पहले ही आउट हो चुका था। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान नीट के दूसरे सेट के सवाल गेस्ट पेपर से मिलाए गए, जिसमें से सभी सवाल मैच हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक जो पेपर 3 मई को परीक्षा में आया था और जो पेपर रिजर्व में रखा गया था, दोनों के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सभी सवाल गेस्ट पेपर में थे। जांच में खुलासा हुआ कि प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और सीनियर टीचर मांद्रे ने मिलकर कुछ गेस्ट पेपर बनाए थे, जो कई राज्यों में लाखों में बिका। इसमें बायोलॉजी के 180 और केमिस्ट्री के 90 सवाल ऐसे मिले हैं जो एनटीए के दोनों नीट सेट से मेल खाते हैं। दोनों में जो सेट पेपर में आया था, उसमें बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 45 सवाल यानी आधे आधे क्वेश्चन बैंक में हूबहू लिखे हैं। पेपर लीक मामले में रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और सीनियर टीचर मनीषा गुरुनाथ मांद्रे का नाम सामने आने के बाद अब सीबीआई के जो दायरा है जांच का, वो और बढ़ गया है। कुलकर्णी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और मनीषा मांद्रे बॉटनी, जूलॉजी के सवालों का अनुवाद करने की एक्सपर्ट थी। इसी वजह से उनकी पहुंच एनटीए के नीट क्वेश्चन पेपर तक थी और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने पीवी कुलकर्णी और मनीष वाघमारे के साथ मिलकर नीट पेपर लीक को अंजाम दिया। इसके अलावा सीबीआई को फिजिक्स के कुछ सवाल भी लीक होने के सबूत मिले हैं। दोनों नीट पेपर बनाने वाले एक्सपर्ट पैनल का हिस्सा थे। दोनों ने सवालों को हाथ से लिखवाया और एक गेस्ट पेपर नाम देकर बेचा था। इसमें मनीषा वाघमारे ने एजेंट के तौर पर गेस्ट पेपर बेचा। मनीषा मांद्रे को 14 दिन की सीबीआई कस्टडी में सौंपा गया है। माना जा रहा है कि 14 दिन की पूछताछ के दौरान सीबीआई को पेपर लीक कांड से जुड़ी अहम कड़ियां मिल सकती हैं और पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हो सकता है। नीट पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है पीवी कुलकर्णी, उसे भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हमारे साथ वेद हैं, इस पूरे मामले पर बात करेंगे। वेद, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है, इसके अंदर प्रोफेसर, कई लेक्चरर, कई टीचर्स जो हैं शामिल हैं और जिस तरह से पूरा नेक्सस चल रहा था, नेटवर्क चल रहा था, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप जो है वो एनटीए में हैं, एनटीए का हिस्सा हैं, पेपर बनाते हैं और उसके बाद एक अलग अलग यूनिवर्सिटीज से आप आते हैं। ये खेल कितने सालों से चल रहा था नहीं पता, और कहाँ कहाँ कितने छात्र जो है इससे प्रभावित हुए, लेकिन अपने आप सिस्टम पे तो सवाल खड़ा ही करता है। नहीं, बिल्कुल खड़े करता है। जिस तरह से देश को डॉक्टर बनाने वाली परीक्षा है भाई, प्रवेश परीक्षा पास करके लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं। डॉक्टर लाखों बच्चे, 22 लाख, करीब 22,80,000 छात्र इसमें सम्मिलित हुए थे। इसमें से डॉक्टर बनते, हमारा आपका सबका इलाज करते हैं। लेकिन अब इसमें इस तरह से चीज़ें आ रही हैं, कार्रवाई हो रही हैं। अभी इसमें और भी कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे, राज खुलेंगे। कुछ नामों को एनटीए ने भी सीबीआई को दिए हैं। तो सीबीआई जिस तरह से महाराष्ट्र, राजस्थान, इसके अलावा भी जहाँ जहाँ ये छापे मार रही है, कि आपने बताया कि इतनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, प्रोफेसर पकड़े जा रहे हैं, कोचिंग काउंसलर टाइप के लोग पकड़े जा रहे हैं, तो ये तो मामला बहुत गंभीर है। सवाल तो उठ ही रहा है भाई, एक सरकार की तरफ से आयोजित की जा रही है परीक्षा, सरकार के पूरा दिशा निर्देश के अनुसार हो रही है, लेकिन उसके बाद भी इसमें लूप होल्स आ रहे हैं और ऐसे हो रहा है। और एक बार पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है। अभी जो उसमें ये राजस्थान वाला मामला आ रहा है कि वो 4 बच्चे एक ही परिवार के 2025 में इसमें उन्होंने क्लियर करके, वो तो अब एक उसमें एक मशहूर मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज में जयपुर में वो पढ़ाई कर रहा है, बाकी अलग अलग जगह पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे टाइम्स नाउ भारत की टीम ने भी वहाँ पहुंची थी, उनके घर बातचीत हुई थी। तो यानी कि ये उसमें हुआ था, 24 में भी ऐसा देखने को मिला था, फिर आश्वासन दिया गया था। नई नई चीज़ें आ रही हैं सामने, लेकिन जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी इसमें और खुलासे होने तय हैं और कई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है वेद कि इसको एनटीए पहले क्यों नहीं भाप पाया। आपके यहाँ प्रोफेसर्स जो है वो पेपर बनाते हैं, पेपर सेट करते हैं, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का हिस्सा रहे हैं। ये विश्वास, क्रेडिबिलिटी की बात है। और अब जाहिर सी बात है, एक बार जब आप पे सवाल उठ जाते हैं
तो आगे भी छात्रों के मन में ये सवाल बार बार आएगा। अब दोबारा से आप 21 जून को जो एग्जाम होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं छात्रों के मन में तो ये होगा नहीं कि है, बहुत सारे छात्र निराश हैं, जैसे वीडियोस आ रहे हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं, जैसे रिएक्शंस आ रहे हैं, तो भाई निराश हैं। और जो जिन्होंने सपने सजाए हुए हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें आगे जाकर देना था अगले 1-2 वर्षों में या 3 वर्षों में या आगे आने वाले सालों में, तो उन्हें भी ये चिंता है कि भाई अब तो पेपर लीक हो जा रहा है, तो उन्हें उनके लिए भी झटका है। वो भी सदमे में है कि भाई हमें तो डॉक्टर बनना है या बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन झटका अभिभावकों के लिए भी है, जिनके बच्चे सालों साल बाहर रहकर दूसरे शहरों में तैयारी करते थे और तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे फ्री हो गए थे एग्ज़ाम देके। लेकिन और जब से जो जानकारियाँ आ रही हैं, जो जाँच से कुछ इनपुट्स निकल के आ रहे हैं, उसमें ऐसा था कि अप्रैल से ही ये लोग जुटे हुए थे पेपर लीक करने में। कई लोग जो थे, जो इस गिरोह में पूरे शामिल है, जो पूरा सिंडिकेट है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें निगरानी प्रणाली कमज़ोर रही है। तो एनटीए इतनी बड़ी संस्था है, क्या उसके पास कुछ ऐसे लोग नहीं हैं, क्या ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं कि वो निगरानी कर सके भाई? जी। हाँ, ये जो लोग उससे जो उसको हिस्सा हैं, अब उनके नाम इसमें सामने आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब वेद, इससे पहले जो है यूनिवर्सिटीज़ अपने एग्ज़ाम्स कराती थी, या फिर यूजीसी के पास यूजीसी नेट था, इसी तरीके से और संस्थाएं थी। एनटीए को इसीलिए बनाया गया था ताकि सिस्टम थोड़ा एक फुल प्रूफ हो और तरीके से एग्ज़ाम्स हो। लेकिन अब एनटीए पे ही सवाल उठ रहे हैं, जाहिर सी बात है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी जानकारी में क्या है अभी तक जो नेटवर्क के तहत ये जो पेपर लीक का पूरा नेटवर्क था, इसके अंदर जिस तरह से लोग पकड़े जा रहे हैं, जिन्होंने पेपर खरीदा, क्या वो भी रडार पर हैं? बिल्कुल रडार पर हैं। अभी तो जो बताया मैंने, हमने अभी जिक्र किया 1-2 मिनट पहले, कि जो एक परिवार है जिनके यहाँ के 4 बच्चे चयनित हुए थे पिछले साल, उन्हें भी पकड़ा गया। उनके 2 लोग उनके परिवार के पकड़े गए हैं। एक लड़का जो इस साल जिसको पेपर देना था, उसके लिए पेपर खरीदा गया था, और उस परिवार ने पेपर खरीदा, उसके बाद उन्होंने आगे बेच दिया। हरियाणा के किसी यश यादव नाम सामने आ रहा है, यश नाम का, जैसे पेपर खरीदा। तो बिल्कुल पेपर अब सबसे बड़ी चीज़ है कि पेपर पता कैसे होता है। आश्वासन दिया जाता है कि भाई ये एकदम पक्का पेपर है। ये बहुत सारे लोग संपर्क साधते हैं, कई लोगों को विश्वास नहीं होता है कि भाई पेपर लीक है नहीं। कई लोगों को जिन्हें रहता है कि भाई हम पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जिन्हें डॉक्टर बनना है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को ऑफर हुआ होगा, सबने नहीं लिया होगा, ये भी है। इसमें बड़ा नेक्सस है। पुलिस जो सीबीआई जांच कर रही है, तो इस पूरे एंगल पे जांच कर रही है, किसे किसे ये ऑफर किया गया था। एनटीए ने नीट री एग्जाम की डेट जारी कर दी है। नीट एग्जाम 21 जून को होगा और एडमिट कार्ड 14 जून को जारी किए जाएंगे। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।